पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज गुजरात दौरे पर सालंगपुर में कष्ट भजन देव हनुमान मंदिर में नवनिर्मित 1100 कमरे वाले यात्री भवन का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर सरकार आज जेके केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस समारोह मना रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने भी बनाई समारोह से दूरी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आज 40वां शहादत दिवस। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अयोध्या में आज रामलला मंदिर के गर्भगृह और मंदिर परिसर के आसपास 300 विशेष दिए। रामनगरी में चल रहे दीपोत्सव के दूसरे दिन रामलला का विशेष श्रृंगार और पूजन होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेताओं की आज जनसभाएं। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता की 50 से ज्यादा सभाएं और रैलियां। महाराष्ट्र में अमित शाह 20 रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में करेंगे 15 सभाएं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। महाराष्ट्र में 40 नेता करेंगे प्रचार। महायुति की बनेगी सरकार, राज ठाकरे का दावा। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, सीएम बीजेपी का होगा। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान, कहा महायुति खत्म, हर जगह बीजेपी लड़ रही। बीजेपी ने शिंदे अजित को चुनाव में खत्म किया। मुंबई की माहिम सीट से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर। शिवसेना के दोनों उम्मीदवार बढ़ा रहे मुश्किल। शिंदे गुट के प्रत्याशी का नामांकन वापस लेने की कोशिश में जुटी बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का 5 नवंबर से शुरू होगा प्रचार अभियान। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत और तरुणप्रीत सिंह को पुलिस ने डिटेन किया। बिहार में आज एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा। मौर्य ने कहा, उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतने के साथ ही 2027 में भी प्रचंड बहुमत का दावा किया। यूपी के फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर लगाया त्योहार के राजनीतिकरण करने का आरोप। सपा सांसद ने दीपोत्सव कार्यक्रम में न्योता न दिए जाने का आरोप लगाया। अयोध्या में दीपोत्सव शुरू, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में दीप जलाए। 500 साल बाद रामनगरी का ऐतिहासिक दीपोत्सव पर 2 रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज। एक साथ जले 25,12,585 दिए। 1,121 अर्चकों ने एक साथ की सरयू की भव्य आरती। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से पहुंचे। सीएम ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भगवान रथ पर सवार हुए। सीएम योगी ने भगवान का रथ खींचा। दिवाली से पहले छोटी दिवाली पर रामनगरी अयोध्या जगमग हो उठी। लेजर शो से भगवान राम की झांकी दर्शाई गई। नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली। अयोध्या की सड़कें सज धज कर तैयार। शहर के गली चौराहे से लेकर सरयू नदी के घाट भी रोशनी से जगमग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पहला दीपोत्सव है। सीएम योगी ने राम की आरती उतारी, राज तिलक किया। राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले लगाया। जो भी मानवता के मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी दुर्गति होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर अयोध्या नगरी की खूबसूरती देख गदगद हुए। एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रकाश का त्योहार दिवाली विशेष है क्योंकि 500 सालों में पहली बार भगवान राम अयोध्या मंदिर में ये पर्व मना रहे हैं।
अयोध्या में आज 500 साल बाद राम वाली दिवाली है और दीपोत्सव समारोह के मद्देनजर लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य करते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को असम के तेजपुर में जवानों के साथ छोटी दिवाली मनाई। मेघना स्टेडियम में आयोजित बड़ा खाना में शामिल हुए। सरहद पर तैनात जवान त्योहार के साथ अपनी ड्यूटी भी बखूबी कर रहे हैं। सेना ने पुंछ और राजौरी जिले में कई जगहों पर काफी उत्साह और भक्ति के साथ दिवाली मनाई। पुंछ जम्मू कश्मीर भारतीय सेना की रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में दिवाली मनाई। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्कूली बच्चों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों के साथ मनाई दिवाली। कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 8 लाख से ज्यादा दिए जलाकर दिवाली मनाई गई। राजकोट के माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में राजकोट नगर निगम द्वारा आतिशबाजी का आयोजन किया गया। देश भर में धनतेरस पर 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के सोने चांदी की हुई खरीदारी। बाजारों में बढ़ी मांग के बीच सोना रिकॉर्ड 82,000 के भाव पर पहुंचा। लखनऊ के श्रीनगर में स्थित स्क्रैप यार्ड फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले आज सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमें जारी करेंगी रिटेन और रिलीज लिस्ट। टीमें अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन और 2 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ को कर सकती है रिटेन। पंजाब किंग्स 11 को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, टीम इंडिया के स्टार बॉलर अर्शदीप को टीम करेगी रिलीज। तेलंगाना के हैदराबाद में दिवाली से पहले चार मीनार स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर को सजाया गया। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त पहुंच गए। दिवाली को लेकर भारी उत्साह। यूपी के अलीगढ़ के सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दीपोत्सव के दौरान 5100 दिए जलाए गए। दिवाली से पहले अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रंग बिरंगी रोशनी में नहाता हुआ नजर आया। बिना किसी सीएम प्रोटोकॉल के गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मार्केट पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने परिवार के साथ पटाखे जलाकर दिवाली मनाई। मार्केट में मौजूद लोगों को शुभकामनाएं दी। दीपावली से पहले मिट्टी के बिक रहे दियों को मोहन यादव ने देखा। सीएम ने पैसे देकर दिए खरीदे। वोकल फॉर लोकल के लिए आगे आने के लिए कहा। एलएसी पर सालों से चला रहा विवाद सुलझने के बाद रिजिजू के साथ अरुणाचल के तवांग दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग में जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। बहादुर भारतीय सेना अधिकारी मेजर रालिंगनाउ बॉब खातिंग को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, जवानों के साथ बातचीत को लेकर उत्सुक हूं। इससे पहले 2023 में तवांग में सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा की थी। भारत और चीन की सेना का एलएसी पर पेट्रोलिंग। अमेरिका ने दोनों देशों के सैन्य डिसएंगेजमेंट का स्वागत किया। 4 साल से देपसांग और डेमचौक में चल रहा विवाद का अंत। हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद अमेरिका ने भारत चीन सीमा पर तनाव में कमी का स्वागत किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, वॉशिंगटन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस मामले पर भारतीय पक्ष से चर्चा की। इस समझौते में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। एलएसी पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हुई। विवाद वाली जगह पर 10 से 15 सैनिकों की छोटी टुकड़ियां गश्त करेंगी।
चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। कहा, ईसी को अधिकार है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। मनीष तिवारी ने कहा, हरियाणा चुनाव में जो हुआ उसे बची विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। भारत को भी बैलेट पेपर पर वापस आना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा, एमवे में सब कुछ ठीक ठाक है। एमवे में कहीं भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। 2 करोड़ की मांगी थी फिरौती। आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंगलवार की सुबह आया मेल। धमकी वाले इस ईमेल में कहा गया, 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो सलमान को जान से मार डालेंगे। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बिश्नोई समाज का बड़ा फैसला, बनाया अखिल भारतीय जीव रक्षा युवा मोर्चा का अध्यक्ष। सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुर्खियों में आया यह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बिश्नोई समाज ने सर्वसम्मति से अखिल भारतीय जीव रक्षा युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दिल्ली के वायु प्रदूषण में मामूली सुधार, पर दीपावली के बाद बिगड़ सकते हैं प्रदूषण से हालात। बुधवार को AQI बहुत खराब श्रेणी से खराब श्रेणी में पहुंचा, पर दीपावली की सुबह और उसके बाद प्रदूषण बढ़ सकता है। NCR के शहरों में फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर हुई है। इन सभी जगहों पर AQI खराब श्रेणी से मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। अपने घरों से मीलों दूर सीमा पर जवान पारंपरिक तरीके से दिवाली मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में जवानों ने दिए जलाए, पटाखे फोड़े। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों के साथ मनाई दिवाली। अयोध्या में दीपोत्सव के तहत सरयू घाट पर हुई भव्य आरती। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। राजस्थान के जयपुर में दिवाली से पहले लाइट से चकाचौंध हुआ शहर। रंग बिरंगी लाइटों से सजी गुलाबी नगरी अलग ही छटा बिखेर रही। दिवाली से पहले बाजारों में जबरदस्त रौनक रही। खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ रही लोगों की भीड़। दिवाली और छठ के मद्देनजर दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन की बड़ी सुरक्षा। निजामुद्दीन स्टेशन पर भी अतिरिक्त फोर्स तैनात। देश में सरकार और DGCA की तमाम सख्ती के बावजूद विमानों में बम की धमकियां मिलना जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर, मंगलवार को 100 से ज्यादा विमानों को मिली बॉम्ब थ्रेट। अखनूर में 27 घंटे बाद एनकाउंटर खत्म। आर्मी एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 3 आतंकी थे। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों में सबसे पहले आतंकियों को देखा था। आतंकियों ने उनसे मोबाइल मांगा। स्कूली बच्चों ने सूझबूझ दिखाते हुए सेना को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर दी। जिशान सिद्दीकी और सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी भी गिरफ्तार। मोहम्मद तैयब को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया। गाजियाबाद जिला अदालत में मारपीट मामले में 30 से ज्यादा वकीलों के खिलाफ केस दर्ज। जज और वकीलों के बीच नोकझोंक के बाद पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। तो गाजियाबाद कचहरी में सबसे पहले जज और वकीलों के बीच नोकझोंक हुई और जब मामला नहीं सुलझा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोर्टरूम से वकीलों को खदेड़ा। 30 से ज्यादा वकीलों पर केस दर्ज हुआ है मारपीट के मामले को लेकर।